हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किया था, राइट, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक था। अब सेम हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब आपको पता है इसमें हेरिडिटी ही सिर्फ आ रहा है आपका पार्ट, एवोल्यूशन वाला जो है वो डिडक्ट है। ओके, अभी देखते हैं हमारे इसमें कितने मार्क्स के आते हैं। हमारा जो हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है वो हमारा टोटल आपका 13 मार्क्स का आ रहा है, चैप्टर 8 एंड 9। क्लियर? तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें हम एक ही इसको लेक्चर में अपना फिनिश करते हैं। क्या क्या हमारा है देखिए। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे पिक देख रहे हो, यहाँ पे पिक लगी हुई है किसकी, एज अ ग्रेगर जॉन मैंडल्स की। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपका जो हेरिडिटी है वो हमारा जेनेटिक्स में आता है। मतलब जब हम थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो हम उसको जेनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पे इसमें अभी हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे अपने जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं पहले उन्हें क्लियर करेंगे, देन फिर हम इसमें आएंगे कि हम किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा, ग्रेगर जॉन मैंडल्स ने अपना आगे क्या क्या इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हेरिडिटी क्या था। ठीक है, तो इसमें आपके दो टर्म्स आते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आता है बेटा हेरिडिटी, एंड हेरिडिटी के साथ साथ इसमें आपका एक वर्ड और आता है जो कि आपका इनहेरिटेड। पहले अभी हम डायरेक्ट किसी भी टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पहले हम अपना क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे टर्म क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक पे मूव करेंगे। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया इसमें हमारा इनहेरिटेड एंड हेरिडिटी, एंड अनदर टर्म इज दैट वेरिएशंस। क्लियर? अब आपको पता है इनहेरिटेड क्या होता है, विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। यहाँ पे अभी आपको नॉर्मल वर्ड पता है कि कोई भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, एज अ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशंस। बट यहाँ पे अब हम कैरेक्टर्स की जगह हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एज अ ट्रेट्स। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्रेट्स, TRAITS। ओके, तो आप क्या बोलने वाले हैं, इनहेरिटेड मीन्स विच ट्रेट्स और विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएशंस क्या होता है। अब एक बात मुझे आप बताइए, जब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक जब ट्रांसमिट होगा, ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़ कर आए थे, एज अ रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ कर आए थे, जिसमें हमने देखा था रिप्रोडक्शन हमारी सेक्सुअली भी होता है एंड एसेक्सुअली भी होता है। तो जब एसेक्सुअली होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो ना के बराबर होती हैं। बट जो वेरिएशंस होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका वेरिएशंस अकर्स इन अ sexually reproductions in more as compared to asexual reproductions। तो वो आपका वेरिएशंस हो गया। अब आप बोलोगे मैम वेरिएशंस क्या है, तो वेरिएशंस होते हैं बेटा हमारे चेंजेस। जैसे हमारे सपोज हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा, तो अब जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, हम जो प्रोजेनी फॉर्म हुए हैं, तो उसमें चेंजेस है। कैसे, हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर कुछ चेंज है एज कम्पेयर टू हमारे से। अब जो हमारी आगे आने वाली जो प्रोजेनी होगी उसमें कैरेक्टर्स ऑब्वियसली बातें चेंज होंगे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा वेरिएशंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मैंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे कोई अभी हमारे टॉपिक जो अभी आपके टर्म्स हैं वो अभी फिनिश नहीं हुए, टर्म्स अभी हम यहाँ पे और भी पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मैंडल्स जी ने अपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे ऑन अ जेनेटिक्स पे। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। अभी हम एक वर्ड इनहेरिटेड भी क्लियर कर आए हैं और ट्रेट्स भी क्लियर करके आए हैं। इन अ ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू दैट द फैक्ट दैट बोथ मदर एंड फादर कॉन्ट्रीब्यूट एट इक्वल अमाउंट्स ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। क्लियर? मैंडल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, इन्होंने एक रूल बताया था कि जो फादर और मदर से जितने भी आपके ट्रेट्स और कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो इक्वली अमाउंट में होते हैं। ओके, क्या क्या था इसमें, एग्जाम्पल क्या है, DNA टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो भी पेरेंट्स से जो DNA ट्रांसमिट होता है टू देयर ऑफस्प्रिंग में, सो एन ऑफस्प्रिंग विल गेट टू वर्जन्स ऑफ दैट ट्रेट्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स। वो दोनों का वर्जन आया है, फादर का भी एंड मदर का भी। मैंडल वर्कड आउट रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेट्स। मैंडल ने इसी पे वर्क किया था कि वो जो इनहेरिटेंट हो रहे हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो कैसे आए हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मैंडल्स रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, जेनेटिक्स अभी आपके लिए टर्म न्यू है 10th वालों के लिए, वैसे तो हम 12th में इसको पढ़ते ही हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मैंडल्स। परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट विद अ गार्डन पी। अब इन्होंने अपना किस पे दिया था, ऐसा जो मटर का पौधा होता है, गार्डन पी प्लांट्स, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट्स, आपने बताना है पाइसम सटाइवम। क्लियर? इन द गार्डन बिहाइंड हिज मोनेस्ट्री
ही ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी एंड ऑब्जर्व देयर इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या किया, जो गार्डन पी प्लांट्स पे थे उनमें कुछ कैरेक्टर्स दिए थे एज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे थे, आपके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले अब यहाँ पे आप कुछ टर्म्स क्लियर और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको ओनली अभी क्या बताया, एक हेरिडिटी बताया, इनहेरिटेड एंड एक वेरिएशंस। अब थर्ड टर्म्स में आता है हमारा यहाँ पे प्रोजेनी। प्रोजेनी फोर्थ टर्म्स में आता है बेटा हमारा जीनोटाइप। फिफ्थ टर्म इज फिनोटाइप। सिक्स्थ टर्म आता है इसमें आपका एलिलीज एंड सेवेंथ टर्म्स में आता है इसमें आपका होमोजाइगस एंड एट्थ टर्म आता है इसमें आपका हेट्रोजाइगस। ये अभी सिर्फ हम इसलिए टर्म क्लियर कर रहे हैं, पता चले आप बाद में इसका रट्टा लगा रहे हो ना, तो पहले बेटर है इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स क्या होता है, एज अ प्रोजेनी इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी को आप और भी क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट होती है टू देयर पेरेंट से। मतलब ट्रांसमिट इन द सेंस हम बोल सकते हैं जो फॉर्म हो रही है, या ट्रांसमिट तो हमारे कैरेक्टर्स होंगे, जो हमारी फॉर्म हो रही है वो हमारे ऑफस्प्रिंग है, या फिर हम लोग भी खुद एक ऑफस्प्रिंग है, हम लोग भी एक प्रोजेनी है, और जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी एक प्रोजेनी के फॉर्म में ही तो अपने आप को ग्रो करेगी और फॉर्म होगी, ठीक है। जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल appearance. Next, phenotype is a physical appearance. Which character is in the form of physical is called phenotype, and which characters is shows in a genetic way it's called a genotype. Clear? Next, alleles. Alleles is a alternative characters of gene. Alternative कैरेक्टर ऑफ जीन, ये आपके क्या है, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं जीन, इट इज कॉल्ड एलीलीज। होमोजाइगस। होमोजाइगस जो होता है इसमें अभी हम और भी टर्म ऐड करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। होमो मीन्स होता है बेटा सेम, होमो मीन्स सेम, एंड हेट्रो मीन्स होता है आपका डिफरेंट। हेट्रो मीन्स हो गया डिफरेंट, क्लियर। अब यहाँ पे जो जाइगस होता है मीन्स ये सेम टाइप के जाइगस होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स डिफरेंट टाइप के। अब सेम और डिफरेंट क्या होता है उसको भी देखते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे हम कैपिटल टी पढ़ेंगे तो ये आपका होमोजाइगस हो गया, स्मॉल टी आप पढ़ने वाले हैं तो ये आपका होमोजाइगस हो गया। बट कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी तो कुछ डिफरेंस होगा ना, क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे अभी। हेट्रोजाइगस एक आपका कैपिटल टी, एक आपका स्मॉल टी। अब यहाँ जो आपका कैपिटल टी है ना, इट स्टैंड फॉर अ डोमिनेंट। यहाँ पे अभी आपका एक टर्म आ गया, तो आपका क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी इज स्टैंड फॉर द होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन्स विच कैरेक्टर्स और विच ट्रेड्स कैन बी एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को शो करे, ठीक है। एंड रेसेसिव, ये आपका रेसेसिव हो गया। रेसेसिव मीन्स विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स कांट बी एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो अपने आप को शो ना करे, ठीक है, दैट मीन जो हाइड हो जाए वो आपका रेसेसिव हो गया, स्मॉल टी। एंड यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का मीनिंग हो गया कि कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, ओके। ये अभी हमने यहाँ पे बेसिक देख लिया, फिनोटाइप देखा, जीनोटाइप देखा, एलिलीज, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस रेसेसिव एंड प्रोजेनी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। ये सब हमने अपने कुछ टर्म्स क्लियर करे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि मैंडल्स ने अपने यूज़ किया था, तो वो हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा इसमें है हाइट, सेकेंड है इसमें हमारा सीड कलर, थर्ड है हमारा इसमें सीड शेप, फोर्थ है इसमें हमारा फ्लावर कलर, और फिफ्थ है इसमें हमारा फ्लावर पोजीशन, सिक्स्थ है हमारा पॉड कलर एंड पॉड शेप, सेवन सॉरी। तो अब हमें इसमें पता चलता है कि इसमें कितने कलर और कितने आपके वो हैं। देखिए सीड कलर, एक आपका इसमें यहाँ पे सीड कलर हो गया, एक इसमें आ गया बेटा आपका फ्लावर कलर, आपको शॉर्ट में ये ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, एंड एक हो गया इसमें आपका पॉड कलर, ओके।
नेक्स्ट शेप कितनी है इसमें आपकी, एक तो आपकी हो गई सीड शेप हो गई, ओके, एंड नेक्स्ट एक हो गई आपकी पॉड शेप। तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 3 तो ये हो गए और 2 आपके ये हो गए, और सिंगल सिंगल आपका क्या बचता है, एक तो हाइट होता है, प्लांट की जो हाइट है एक तो वो होता है, और एक आपका बचता है फ्लावर पोजीशन। ठीक है, इजी हो गया आप याद करना। अब हमें पता चल गया 3 हमारे कलर्स हैं, कौन कौन से, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, और आपकी 2 शेप हैं, सीड शेप, पॉड शेप। एंड नेक्स्ट आपके इसमें 2 और बचते हैं आपके, हाइट एंड फ्लावर। ओके, अब हम इसमें देखते हैं डोमिनेंट कौन सा होता है और रिसेसिव कौन सा होता है। तो देखो डोमिनेंट जो होगा इसमें हमारा, तो हाइट जो होगी वो हमारी हाइट जो होगी वो कैसी होगी, एज अ टॉल होगी, कैपिटल टी तो आपका डोमिनेंट है। स्मॉल टी होगा तो वो आपका कैसा होगा, डॉर्फ होगा। आप इसमें भी देख रहे हो कि ये जो आपकी कैपिटल टी है वो आपका डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल टी है वो आपका कैसा है, रिसेसिव है। ओके, सीड का कलर येलो है तो वो डोमिनेंट है, और ग्रीन है तो वो कैसा है, वो रिसेसिव है। अब आप एक बात और देख रहे हो, यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो कैरेक्टर्स जो है या वो ट्रेड्स जो है वो कैपिटल है ना, और जो स्मॉल में है वो आपका रिसेसिव है। तो ये क्या हो गया आपका सीड का कलर। तो जो सीड का कलर है वो कैसा है, कैपिटल वाई येलो एंड स्मॉल वाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ले लिए, तो आप सिंगल सिंगल भी ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है, सिंगल सिंगल ट्रेड्स ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसमें आता है हमारा सीड शेप। तो सीड शेप कैसी है, राउंड है तो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड है तो क्या है, रिंकल है तो आपकी रिसेसिव है। तो सीड शेप हमारी कैसी हो गई, राउंड, और ये हो गई हमारी रिंकल। तो आपने देखा, इसको हमने कैपिटल से शो किया, इसको हमने स्मॉल से शो किया। नेक्स्ट फ्लावर कलर पर्पल है तो आपका डोमिनेंट, वाइट है तो रिसेसिव। फ्लावर कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया और वाइट हो गया। तो अब इसको शो कर दिया स्मॉल पी से, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने रिंकल को स्मॉल डब्ल्यू से शो किया, तो अब डब्ल्यू उससे नहीं लोगे। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन जो है वो एक एक्साइल है और एक टर्मिनल है। एक्साइल जो होगा, फ्लावर पोजीशन एक्साइल कंटिन्यू में चलेगी, टर्मिनल उसकी एंडिंग हो जाएगी। इसको मैं आपको बताती हूँ स्मॉल ए। देखो कैसे, जैसे आपका ये है, ये फ्लावर है, यहाँ पे आपकी ये इस तरीके से ग्रो कर रही है, तो ये बेटा आपकी एक्साइल हो गई। और ये जो अगर यहाँ पे जाके ऐसे ग्रो करा इसने, और यहाँ पे एक और लास्ट में आ गया, दैट मीन्स ये हमारी हो गई टर्मिनल। ये एक्साइल एंड ये टर्मिनल, ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, पॉड कलर। अब पॉड क्या होता है, पॉड में आपको पता है जो मटर होती है उसका जो छिलका होता है उसको बोलते हैं पॉड, ओके। तो पॉड हमारा क्या हो गया, जो डोमिनेंट है वो ग्रीन हो जाएगा, और येलो जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। तो पॉड कलर में एक आ गया आपका ग्रीन और एक आ गया इसमें आपका येलो, तो ये आ गया आपकी स्मॉल जी। नेक्स्ट में क्या आता है कि आपकी पॉड की शेप कैसी होती है, एक स्मूथ होती है और एक कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकती हूँ, स्वेलो होती है पॉड की शेप। जो डोमिनेंट होगी वो थोड़ी सी स्वेलो होगी, ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड थोड़ी सी पिचकी टाइप होगी, छोटी सी होगी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमारे कौन से हैं, जो अपने आप को शो कर रहे हैं, सारे ही कैपिटल्स हैं एज कंपेयर टू रेसेसिव के। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पीरियड लिए, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि किस पे लिए, किस में बोटानिकल नेम क्या था, पाइथन सटाइवम, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, वो कितनी शेप, कितने कलर थे, ये क्वेश्चन बनता है, और कौन सा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव है, यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको एक बार प्रिपेयर करना है, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में अब हमें यहाँ पे पढ़ना है डायरेक्ट हमारे जो मेंडल्स के हैं वो मेंडल्स के क्रॉसेस हैं। मतलब क्रॉसेस इन द सेंस आप उसमें लॉ भी बोलिए, लॉ और आपके क्रॉस वो आपके सेम है, तो हम दोनों को एक ही साथ लेके चल रहे हैं। कैसे, देखो पहले अगर मैं यहाँ पे लॉ की बात करूँ, लॉज ऑफ मेंडल्स, लॉज ऑफ मेंडल्स में फर्स्ट लॉ है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। नेक्स्ट लॉ इसमें आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, कैसे फंसता है इसको अभी देखते हैं। चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो तो क्रॉस आते हैं इसमें। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है एक MS धोनी, ठीक है, MS धोनी क्या है अभी बताती हूँ। एक है आपका DI, या फिर DI से नहीं याद करो तो आप ID से याद कर लेना, जैसे आपका मन करे। M का मीनिंग हो गया आपका मोनो हाइब्रिड, M का मीनिंग क्या हुआ आपका मोनो हाइब्रिड, एंड S का मीनिंग हुआ बेटा आपका सेग्रीगेशन। अब हमने दोनों को
कंबाइन कर दिया, क्रॉस को भी कंबाइन कर दिया, लॉ को भी कंबाइन कर दिया। अब हमें पता है कि जो मोनोहैबिट क्रॉस होगा वही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अगर सपोज आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछता है, अगर आपने मोनोहैबिट कर लिया तो सेम है, एक कोई सा भी आप बता दो। यहाँ पे सेम ऐसी है, आई ले लो पहले, आई क्या है इसमें आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर। और डी क्या है इसमें आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे भी सेम डाईहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हो जाएगा आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, ओके। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर। तो देखते हैं इसकी थ्योरी क्या आती है। द क्रॉस इन विच द मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इज मोनोहैबिट, मीनिंग इनके बीच में क्रॉस कराया तो मेंडल्स ने क्या शो किया, क्या इनहेरिटेंस हुआ, एज अ जो आपके डोमिनेंट और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो मोनोहैबिट क्रॉस में हैं। टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मोनोहाइब्रिड है तो उसमें नेचुरल सी बात है सिंगल हाइब्रिड आएगी, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्या किया जाएगा, क्रॉसिंग कराया जाएगा। डाईहाइब्रिड की बात करेंगे तो वहाँ पे पेयर्स में आएंगे, वहाँ पे डबल पेयर्स में आएंगे, ठीक है। तो उसका क्रॉस देखते हैं। यहाँ पे बेटा इसका क्रॉस जो है वो देखो ऐसे करते हैं, देखिए कैपिटल टी टी एंड स्मॉल टी टी। आपको पता है कैपिटल टी टी इसको आप बोलोगे प्योर टॉल, ओके, एंड यहाँ पे आप बोलने वाले हो प्योर डॉर्फ, ओके। When we cross to each other, then they form a capital T small t, capital T small t, capital T small t and capital T small t। इसका मीनिंग क्या है, ये वाला कैपिटल इस स्मॉल के साथ क्रॉस करा, अब सेम अगेन यही कैपिटल यहाँ और सेम यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, अब ये वाला आएगा, यहाँ आया, ओके। अब सेकेंड नंबर पे ये वाला कैपिटल टी आया, फर्स्ट वाला स्मॉल, सेकेंड पे फिर सेम ये और अब सेकेंड ये, क्लियर। तो हमने क्या देखा, मतलब हमने क्या, मेंडल्स ने देखा, मेंडल ने क्या देखा कि F1 जनरेशन्स में आपके ऑल प्रोजेनी टॉल, सारी प्रोजेनी कैसी थी, टॉल थी, है ना। तो रेशियो क्या आई, 1:1, ओके। अब यहाँ पे क्या कराया, क्रॉसिंग करा दी, ऐसा सेल्फिंग करा दी। जब सेल्फिंग कराएंगे तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में उनको क्या मिलने वाला था, देखो ज़रा, ऐसे क्रॉस कराया तो कैपिटल टी ये और ये वाला कैपिटल, अब ये वाला कैपिटल टी आया, ये स्मॉल टी आया, अब ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी आया, एंड देन लास्ट में आपका स्मॉल टी आया, ओके। अब इसमें हमें F2 जनरेशन्स में हमें कौन सी रेशियो मिलने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है या आता भी है। F2 जनरेशन में जो इसमें रेशियो मिलेगी वो हमारी मिलेगी यहाँ पे, एक तो होगी, मैं यहाँ पे इसमें लिख देती हूँ, एक तो होगी बेटा आपकी फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो, एंड एक होती है इसमें आपकी जीनोटाइपिक रेशियो, ओके, एंड एक होती है आपकी यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए फिनोटाइप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने देखा फिनोटाइप मीन्स इज अ फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप में हमें पता चल रहा है ये टॉल है, ये आपके हाइब्रिड टॉल है, बट ये आपके कैसा है, ये डॉर्फ है। तो है तो टॉल ही ना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिख दोगे 3:1। वाई, बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका प्योर टॉल है, ये आपके हाइब्रिड टॉल है, और ये आपका प्योर डॉर्फ है। बट जेनेटिकली जो डिफरेंस है ना, तो जेनेटिकली जो डिफरेंस है आपने लिखना है 1:2:1, मीनिंग 1 आपका ये प्योर टॉल हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल, और ये वाला हो गया बेटा आपका प्योर डॉर्फ, क्लियर। यहाँ पे आपने क्या फिनिश किया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनिश किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना सेकंड क्रॉस, जो कि हमारा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है, मेंडल ऑल्सो कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग। उसमें आपने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ा था, यहाँ पे मेंडल्स ने 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया, विच इज कॉल्ड द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ही क्रॉस ब्रेड पी प्लांट्स bearing round green seeds with the plants bearing a wrinkled and yellow seeds। यहाँ पे इसने अलग अलग लिया था, राउंड, येलो, रिंकल, ग्रीन, ऐसे लिया था। और क्या लिया था, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कैपिटल आर, उसके बाद हो गया आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब हमें पता है ये क्या हो गया आपका राउंड, ये वाला हो गया आपका येलो, ये हो गया इसमें आपका रिंकल,
और ये हो गया आपका यहाँ पे ग्रीन। तो इसमें आपको पता चलता है राउंड एंड रिंकल। राउंड रिंकल क्या हो गया इसमें आपके, शेप हो गया, और येलो ग्रीन क्या हो गया, ये कलर हो गया। ठीक है, तो क्या लिया यहाँ पे, राउंड ग्रीन सीड। राउंड और ग्रीन क्या है, ये दोनों तो आपकी सीड हो गई, राउंड और ग्रीन। ठीक है, विथ प्लांट बेयरिंग द रिंकल येलो सीड, और ये भी कैसी हो गई, रिंकल येलो, ये भी आपकी सीड हो गई। ठीक है, दोनों के बीच में कराया, बट एक शेप ले लिया और एक कलर ले लिया। इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन द ऑल राउंड एंड येलो, ये आपका F(x) नहीं है, आपका F1 है। ठीक है, F1 generation he obtain all round and yellow seeds. It means the round and yellow traits of the seeds are dominant features while the wrinkle and green are the recessive. Means देखो अभी जब आपस में ये क्रॉस करेंगे ना, देखिए जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप यहाँ पे क्या बोलने वाले थे कि कैपिटल आर इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल आर, कैपिटल वाई इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल वाई, विच इज शोज अ राउंड येलो। किसको शो करेगा, राउंड येलो को शो करेगा, राउंड येलो। ठीक है, यही बता रहा है यहाँ पे, राउंड येलो शो करेगा। ही सेल्फ पॉलिनेटेड, अब उसने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया यहाँ पे। द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन द ऑब्टेन F1 जनरेशन, इसने क्या लिया, F2 जनरेशन इसको फाउंड हुआ, मिला। ही ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkle yellow, wrinkle green in the form of 9:3:3:1. He conclude that traits are the independently inherited. जो भी ये सारे ट्रेड्स आए वो कैसे आए, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड आए। अब हम यहाँ से क्या कराने वाले हैं, इसकी सेल्फिंग कराने वाले हैं। सेल्फिंग मीनिंग यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं करके। यहाँ पे आपका आएगा एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक आ गया यहाँ पे बेटा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यही चीज़ आप यहाँ पे इसको कर लो। एक सेकेंड, चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको करते हैं, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई। इसमें क्या होगा, ये कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल, एक सेकेंड पहले आप कैपिटल लिखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैं आपको एक बार बता देती हूँ आपका कैसा आएगा। ये कैपिटल आर आ गया, ये स्मॉल आर आ गया, ये वाला कैपिटल वाई आ गया, ये वाला कैपिटल वाई। यहाँ पे अब ये वाला आपका कैपिटल आर आ जाएगा, ऊपर से हम स्मॉल वाई को उतार लेंगे, यहाँ से हमारा कैपिटल वाई आ गया और ये हमारा स्मॉल वाई। ठीक है, अब तो ये टेबल हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से करते हैं। आप लोग इस टेबल की प्रैक्टिस करेंगे एक बार आप इसको देख के करेंगे, देन फिर आप इसको एक बार बिना देखे करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ टाइम इस टेबल में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। और आपने एक चीज़ देखी, अगर मैंने यहाँ पे पहले कैपिटल लिया है तो मैं पहले कैपिटल को ही लिख रही हूँ, बाद में मैं यहाँ पे स्मॉल वाले को ले रही हूँ, है ना। अगर दोनों स्मॉल स्मॉल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। चलिए अभी इसकी फटाफट से हम लोग अपनी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमें पता है। कैपिटल आर हमने क्या पढ़ा था, राउंड पढ़ा था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राउंड येलो। यहाँ पे हमें पता है कि राउंड तो आएगा, बट यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये क्या आएगा, हमें पता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो होगा वो ओवर डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब कैपिटल वाई इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल वाई। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, येलो को कंसीडर करेंगे। सेम एज कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी आप राउंड को कंसीडर करोगे। यहाँ पे अब आपका रिंकल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कैपिटल आर ओवर डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल आर के, और यहाँ पे ये अगेन येलो हो गया। सेम एज यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है आपका, आर वाई, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे तो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे बेटा दोनों वाई वाई आ गए, वो भी स्मॉल वाई वाई। अब स्मॉल वाई वाई क्या था हमारा, देखो जरा चेक करो, ये स्मॉल वाई हमारा यहाँ पे क्या था, ग्रीन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये राउंड येलो,
अच्छा, इसको मैं ग्रीन को अलग बना देती हूँ, ये राउंड, ये ग्रीन हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, ये अगेन आपका यहाँ पे राउंड, फिर से ये ग्रीन हो गया, फिर से इसे ग्रीन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, ये भी, ये वाला भी आपका राउंड और ग्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये आपका क्या हो गया, राउंड येलो, राउंड येलो। अब राउंड नहीं है, अब स्मॉल आर आ रहा है। स्मॉल आर आर हमारा क्या था, रिंकल था। स्मॉल आर आर क्या था हमारा, रिंकल। इसको करिए रिंकल, और ये येलो हो गया। ये भी सेम आपका रिंकल, और ये भी आपका क्या हो गया, येलो हो गया। और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, राउंड येलो, राउंड येलो। और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, रिंकल येलो। और ये लास्ट वाला इसमें आपका हो गया, ये कलर ले लेते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे, चलो ये तो शो नहीं हो रहा ना, विजिबल नहीं है प्रॉपर, इसको ले लेते हैं येलो को। ये वाला आपका यहाँ पे कौन सा कलर हो गया, रिंकल ग्रीन। अब आप देखिए क्या क्या है, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें यहाँ पे पता चला, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ उधर, तो अब हमें यहाँ पे पता चला ये जो राउंड येलो है ये हमारे कितने हैं, 9 है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा राउंड ग्रीन कितना है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो राउंड ग्रीन हमारे कितने हो गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, राउंड ग्रीन कितने हो गए हमारे, यहाँ पे 3 हो गए, है ना। उसके बाद रिंकल येलो कितना हुआ हमारा, 1 और ये 2 और ये 3। फिर से रिंकल येलो हमारे अगेन 3 हो गया। एंड लास्ट में हमारा बचता है रिंकल ग्रीन, जो कि हमारा 1 है। तो इसकी रेशियो क्या आती है आपकी, 9:3:3:1। क्लियर। आई थिंक अब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा, और आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी पिक्चर्स किसकी दी हुई है, ये आपकी एनसीईआरटी की पिक है, जिसमें आपका दिया हुआ है एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस। इसमें आपकी जो हेडिंग है वो बताया हुआ है, इसमें आपको एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे वेरिएशंस है वो हमारी एक्यूमुलेट होकर आती हैं। अच्छा, इसका मीनिंग देखो पहले क्या है यहाँ पे, क्रिएशंस ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस थ्रू आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मीनिंग जब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होता है तो उसमें हमारी डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी तो आती है, थोड़ी सी क्रिएट भी होती है। जब एसेक्सुअल होता है तब थोड़ी सी वेरिएशंस कम होंगी एज कम्पेयर टू सेक्सुअल में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा आपका क्या है, जैसे सपोज एक जनरेशन हो गई, ये वाली हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गई आपकी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, और ये वाली हो गई बेटा आपकी यहाँ पे सेकंड जनरेशन। क्लियर। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा यहाँ पे कुछ चेंजेस आया, इसका ये जो कलर है ये चेंजेस हो गया। यहाँ पे अब देखा इसने आपने यहाँ पे सेकंड में इसमें चेंजेस हो गया। अब यहाँ पे इसमें आपने देखा ये तो एग्जैक्ट आ गया क्योंकि सेक्सुअली है, बट यहाँ पे अब यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिला, यहाँ पे चेंजेस मिला। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट तो ये वाला आ गया, बट यहाँ पे अब ये कलर चेंज हो गया। इसमें बस कुछ नहीं बताना है, इसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताया हुआ है कि जो बैक्टीरियम होगा वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसमें बहुत ही माइनर आपकी वेरिएशंस कॉज होंगी। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेगा उसमें आपके धीरे धीरे आपके चेंजेस आपको, मतलब धीरे धीरे के आपको चेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट ये इसने बताया है कि क्रिएशंस ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशंस ओवर होती जाती है उसमें डाइवर्सिटी आती ही जाती है थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कॉपी हर जनरेशन में एग्जैक्ट वही मिलता रहेगा जो पहले 100 साल पहले था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट भी तो चेंज हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर से भी तो चीज़ें एक्वायर कर रहा है, तो वहाँ पर भी तो हमारे चेंजेस होंगे, ठीक है। ये हमारा इसमें फिनिश हुआ, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारा इस टॉपिक में, एक तो हमारा हमने मेंडल्स पढ़ लिया, मेंडल्स के हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ लिया, लॉज पढ़ लिए, क्रॉसेस पढ़ लिए। अब एक टॉपिक इसमें आता है जो कि हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक आता है हमारा इसमें ब्लड ग्रुप। तो पहले हम अपना इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को देख लेते हैं। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं, ये भी आपका यहाँ पे इसी का टॉपिक है लास्ट में, सेक्स डिटर्मिनेशंस में। इसमें हमें क्या देखना है, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम सिंपल सा बेसिक सा पहले स्टार्टिंग करते हैं कि 46 क्रोमोसोम होंगे। अब जब 46 क्रोमोसोम होंगे तो उसमें आपको पता है ना 23 पेयर्स में होते हैं जो कि आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एंड
एंड एक होता है बेटा आपका यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो आपको सेक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। ओके, तो चलिए ऑटोसोमल जो होते हैं वो आपके 22 इन पेयर्स में होंगे, 22 इन पेयर्स, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्रोमोसोम होता है वो आपका 1 इन पेयर्स में होता है, 1 इन पेयर्स। ओके, अब इसमें देखते हैं 1 इन पेयर्स में होगा। जैसे सपोज अब यहाँ पे ये हमारे फादर हो गए, फादर कैरी द XY क्रोमोसोम, क्योंकि फादर में क्या होते हैं, हमारे स्पर्म भी होते हैं, उसमें आप हमारे मेल गैमेट्स भी होते हैं, एंड मदर कैरी XX क्रोमोसोम, मीनिंग फीमेल और मदर ओनली द कैरी XX क्रोमोसोम, while if I talk about the father then the both type of chromosome is carry, as a first is X and second one is Y. okay, now इनमें जब क्रॉसिंग होती है तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको पता है, जैसे सपोज यहाँ से एक X आया, यहाँ से एक X आया, ठीक है, यहाँ से अब Y आया, मैंने Y बाद में लिख दिया, और यहाँ पे एक X आया, ये सेकेंड वाला X, ये वाला, और यहाँ से ये वाला Y, और यहाँ पे जो आया है वो आया है आपका ये वाला X और ये वाला X। ओके, तो ये क्या है, XX इज रिप्रेजेंट टू अ गर्ल, ये गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा बॉय को, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। द दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच रिस्पॉन्सिबल या विच डिटरमाइन टू द सेक्स इज कॉल्ड अ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, तो बहुत सिंपल सा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है बेटा हमारा ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे से समझना है ध्यान से, ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाउ ब्लड ग्रुप इज ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड, ब्लड ग्रुप हमारा इनहेरिटेड कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसमें आपको पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं, तो आपके होते हैं वैसे तो 3 होते हैं। कौन कौन से, ए बी नहीं, आप पहले लिखिए ओ ब्लड ग्रुप, एंड देन लास्ट में फिर इससे बनता है ए बी, ठीक है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से। यस, अब हमें पढ़ना है कि हमारे ब्लड ग्रुप, हमें पता कैसे चलता है कि भाई ये हमारा ब्लड ग्रुप है। आपको पता है अब which antigens are present on the surface of RBC, the outer surface of RBC is called a type of blood group, that means this is the RBC, ये आपका RBC हो गया, RBC इन अ बाइकॉनकेव इन शेप, कैसी शेप की होती है, बाइकॉनकेव। अब इसके आउटर सरफेस पे जो भी आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड अ ब्लड ग्रुप। सपोज यहाँ पे ए हो गया तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे मैंने इसमें बनाया बी, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे मैंने ओ वाले में बनाया आपको यहाँ पे ओ, मतलब ये ओ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे पता है क्या होता है, आपका नो एंटीबॉडी, नो एंटीजेंस, कोई एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते। जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते तो उसमें क्या होगा, आपका कोई ओ ब्लड ग्रुप होगा। ए बी के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ए बी हो जाएगा, ए बी होगा तो ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। ये आपका ओ के लिए आ गया, ये आपका बी के लिए आ गया और ये आपका ए के लिए आ गया। आगे देखिए यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, हमारा जो ए ब्लड ग्रुप होता है इट जनरेट्स द अपोजिट एंटीबॉडी, एंटीजेंस के अपोजिट क्या करती है, एंटीबॉडी को जनरेट करती है। सपोज ये ए है तो ये बी बनाती है, ये बी है तो ये ए बनाता है, ये ओ है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाता है, ए भी बनाता है ओ और बी भी बनाता है। बट ए बी जो होता है उसमें नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती। इसीलिए अभी आपको पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसीलिए वो क्या कर लेता है, सभी से रिसीव कर लेता है कि भाई आओ और मुझे ब्लड दे दो, क्योंकि मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं, ठीक है। और ओ क्या करता है, ओ के पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी बनती है तो वो यूनिवर्सल डोनर हो गया। वो कहता था भाई मेरे पास तो दोनों है, आप कोई भी ले लो मुझसे ब्लड, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसमें आपकी एलिलीज का केस आता है। एलिलीज का कैसे केस आता है, देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे ब्लड ग्रुप में हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप, देयर आर द 4 फिनोटाइप आपके प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 फिनोटाइप, बट जीनोटाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप होते हैं 6 इन नंबर्स में। कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप इन ब्लड ग्रुप में। अब 6 कैसे होते हैं, देखिए IA 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 IO IB 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 IO IA IB एंड IO IO।
ये ए वाला है, ये आपका ए ब्लड ग्रुप है, बी वाला है, ये आपका बी ब्लड ग्रुप है, ए वाला है, ये आपका ए बी है, और ओ वाला है, ये आपका ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसमें आप देखिए एक बात आपको पता चलती है, कैसी? ये आई है, ये आपका मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आपका कैसा है? होमोजाइगस। ओके, ये वाला IAIO है, ये आपका हेट्रोजाइगस है। कैसा है? हेट्रोजाइगस। इसमें हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। यहाँ पे ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस। सेम एज ये भी हमारा होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये तो हमारे होमो ही है। ठीक है, अब हमें पता चलता है कि IA होमोजाइगस हो गया, तो आपका इसमें ए ब्लड ग्रुप को शो करता है, तो ये नहीं शो करेगा क्या? अभी आप पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे? देखिए इधर कि कैपिटल टी आपका प्योर टॉल था, स्मॉल टी आपका प्योर डॉर्फ था, बट जो आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था वो कैसा था? कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, तो आप काउंट तो बेटा उसको कैपिटल ही कर रहे थे ना। तो सेम एज यहाँ पे IAIO है, तो आप उसको काउंट क्या करेंगे? ए ब्लड ग्रुप। IBIO हम बी ब्लड ग्रुप ही काउंट करेंगे, IB को भी कर रहे हैं, बट IBIO को भी करेंगे। इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, सेम एज यहाँ पे भी आपको बोलना पड़ेगा क्या? कि कैपिटल B इज ओवर डोमिनेंट O। ओके, मतलब IB इज ओवर डोमिनेंट O, बट IA एंड IB आर नॉट ओवर डोमिनेंट, दे आर द को डोमिनेंट टू ईच अदर। मैं इस पॉइंट को लिख दे रही हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इसमें हम देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोट कर सकते हैं कि IAIB, अगर मैंने दोनों पॉइंट, जैसे मैंने सपोज, वेट देखो मैंने अलग अलग लिख दिया इसमें, IA एंड IB आर नो ओवर डोमिनेंट टू ईच अदर, ओवर डोमिनेंट टू ईच अदर। ओके, बट दे आर co-dominant to each other, they are co-dominant to each other। एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? co-dominant। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि राइट द गिव एग्जाम्पल ऑफ द co-dominant इन अ ब्लड ग्रुप, तो आपको बता देना है कि IA एंड IB आर द बोथ co-dominant to each other। ओके, एंड अनदर आपको बताना है कि IAIO इज ओवर डोमिनेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इज over dominant to, या IA is over dominant to IO। यहाँ पे IO मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो IA is over dominant to IO। क्लियर? सेम एज IB के लिए भी आ जाएगा आपका कि IB is over dominant to IO। क्लियर? तो O हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि O जो है हमारा वो रेसेसिव है, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। और जो आपका IAIA, IBIB एंड IAB वो आपके कैसे हैं बेटा? डोमिनेंट है। ठीक है, ये आपके कैसे हैं? डोमिनेंट। चलिए तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज इफ अ फादर हैज ब्लड ग्रुप इज A, फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। ठीक है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया IAIA, और हमें पता है IAIO। मैंने दोनों कंडीशन लिख दी, होमोजाइगस की भी, हेट्रोजाइगस की भी। देन मदर हैज़ ब्लड ग्रुप इज O। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? O है। ये आपका NCERT का ही न्यूमेरिकल है। ओके, मदर हैज़ ब्लड ग्रुप इज O, मदर का ब्लड ग्रुप O हो गया। तो आपको इसमें क्या बताना है? IOIO। अब मदर के पास तो कोई चांस नहीं है ना हेट्रोजाइगस होने की, फादर के पास होमो चांसेस भी है और हेट्रो चांसेस भी है। चलिए तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखा हमने, और फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनी? ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, क्रॉस कराओ उसके बीच में, पहले फर्स्ट IA IA, IO IO, IA IO, IA IO, IA IO, IA IO। देन व्हाट विल वी गेट? क्या लिया हमने? क्या मिला हम लोग को? कि ऑल प्रोजेनी आर ब्लड ग्रुप इज A। ब्लड ग्रुप कैसा होगा? A ब्लड ग्रुप। व्हेन जब फादर हैज होमोजाइगस एंड मदर हैज होमोजाइगस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? फादर
हेट्रोजाइगस। अगर फादर कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, देन व्हाट विल बी गेट, एंड मदर ऑल्सो होमोजाइगस की कंडीशन रहेगी। IA IO 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 IA IO। आई थिंक आपको क्रॉस पता चल रहा होगा हम कैसे कैसे क्रॉस कर रहे हैं। A ये है और O ये वाला है, O अगेन O ये वाला, फिर A IA IO, ये IO IO। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे तो आपका बेटा A ब्लड ग्रुप था, सेम एज IA IO था, ये भी IA IO, ये भी IA IO, इसलिए हमने A ब्लड ग्रुप बोला। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका IA IO हो गया, ये IO IO हो गया, तो इसमें क्या करोगे, O ब्लड ग्रुप। ये हो गया आपका IA IO, तो अगेन A ब्लड ग्रुप, एंड IO IO फिर से O ब्लड ग्रुप। अब आपने क्या देखा कि 50% प्रोजेनी विल बी अ A ब्लड ग्रुप एंड 50% प्रोजेनी विल बी अ O ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे इसमें हमारी दो कंडीशंस फॉलो होती हैं। फादर जो है, फर्स्ट हमने देखा होमोजाइगस, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फर्स्ट में हमने फादर जो लिए थे वो होमोजाइगस कंडीशन पे लिए थे, फादर होमोजाइगस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फादर लिए थे सेकेंड कंडीशन पे वो कैसे लिए थे, हेट्रोजाइगस। ओके अब यहाँ पे इसमें हमने अपना न्यूमेरिकल भी फिनिश कर लिया। अब आप इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसको देख के अपना सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला जो पूरा चैप्टर है उसको हमने एक ही लेक्चर में फिनिश कर दिया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, एज अवर एनवायरमेंट करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।